लोग अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपको अजीज़ रखते हैं। इसको मोहब्बत समझने की गलती कभी मत कीजिए। सिविल 3D में जब हम कोई सरफेस डिज़ाइन करते हैं, सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो सरफेस में तो कुछ एलिमेंट इस तरह के होते हैं जो कि सरफेस के अंदर हमें इंसर्ट करने होते हैं। वो सरफेस के अंदर किस तरह इंसर्ट किए जाते हैं, जिस तरह हमारे पास एक वाटर स्वेल है, वाटर स्वेल को सरफेस में किस तरह ऐड किया जाता है। वाटर स्वेल क्या है, ये स्वेल को सरफेस में किस तरह ऐड किया जाता है, इसको ऐड करने का तरीक़ेकार क्या है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास सिविल 3D में कोई सरफेस बनी हुई है, तो सरफेस में वाटर स्वेल को ऐड किस तरह किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि वाटर स्वेल को सरफेस में किस तरह बनाया जाता है या किस तरह ऐड किया जाता है। ये हमारे के व्यूवर्स हैं जो अबू धाबी से हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर हमें ये बताएं कि हमारे पास एक सरफेस बनी हुई है, तो सरफेस में हम स्वेल ऐड करना चाह रहे हैं, स्वेल को सरफेस में हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये उनका क्वेश्चन काफ़ी अरसे से मेरे पास लिखा हुआ था कि लेकिन बस स्टेप बाय स्टेप उनका नंबर नहीं आया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम एक लेक्चर बना रहे हैं जिसपे मुझे पूरी डिटेल से पता चल जाए कि मेरे पास कोई अगर स्वेल है तो मैंने सरफेस में किस तरह ऐड करनी है, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन मुझसे बन नहीं पा रही। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको स्वेल को हमें ड्रॉ करना सिखा दें या हमें बता दें कि स्वेल को सरफेस में किस तरह ऐड किया जाता है। पहले हम समझेंगे कि स्वेल चीज़ क्या है, स्वेल हम किसको कहते हैं। आपने देखा होगा कि रोड के साथ साथ एक छोटा सा नाला बना होता है जिसे हम बरसाती नाला भी कहते हैं उर्दू में, उसको इंग्लिश में स्वेल कहा जाता है। ये स्वेल को ड्रॉ करने का तरीक़ेकार क्या है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये फीचर लाइन के ज़रिए आप इसको सरफेस में ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह मैं अपने हर लेक्चर में कहा करता हूँ कि सिविल 3D कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी। तो आज के लेक्चर में आपको पूरी डिटेल से बताऊँगा कि हमारे पास अगर कोई सरफेस है या रोड के अलाउंग आपने कोई इसमें स्वेल ऐड करनी है तो किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि हमारे पास अगर कोई सरफेस बनी हुई है तो सरफेस में स्वेल को किस तरह ऐड किया जाता है। जी तो दोस्तों, ये आपको नज़र आ रही है कि मेरे पास एक सरफेस बनी हुई है, एक रोड बना हुआ है, रोड के साथ ये इसकी पार्किंग है कि पूरी सरफेस मैंने डिटेल से बनाई हुई है। जिस रोड के साथ ये इसकी प्लॉटिंग की हुई है, प्लॉटिंग के साथ अब ये देखें कि ये एक रैम मैंने बनाया जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब इसी सरफेस में आपको बताता हूँ कि ये रोड के साथ साथ ये अलॉन्ग इसके यहाँ पे स्वेल किस तरह बनेगी। अगर मैं आपको इसका इमेज चेक करवाऊँ तो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह ये मेरे पास एक रोड है, रोड के साथ साथ देख रहे हैं कि ये स्वेल बनी हुई है, यानी बारिश का जितना पानी है वो यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है। तो इसी पैटर्न को लेते हुए हम यहाँ पे सरफेस में चलते हैं कि यही पैटर्न या सरफेस हम लोग यहाँ पे किस तरह ड्रॉ करेंगे। चलते हैं जी इसके प्लान में। ये प्लान मैंने थोड़ा सा इसको वी पोर्ट को छोटा कर लिया ताकि हमें प्लान में क्लियर नज़र आ जाए। ये हम इसके प्लान में आ गए। अगर हम इसकी डिटेल देखें या इसका इमेज चेक करें तो हमें इसके साइज़ चाहिए होंगे कि इसका बॉटम साइज़ क्या होता है, इसका टॉप साइज़ क्या होता है। जिस तरह ये इमेज में आपको दिखा रहा हूँ कि इसका ये बॉटम देखें 12 इंचज़ है, तो इसकी डेप्थ कितनी है और इसकी टॉप विड्थ कितनी है। ठीक है जी। तो इसी तरह वापस फिर प्लान में चलते हैं। प्लान में मैं आपको एक रफली मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, लेकिन ये आप खुद इसको देखेंगे, खुद करेंगे कि अकॉर्डिंग टू साइज़ आपका साइज़ क्या होना चाहिए और ये इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, आप इसको किस तरह डिज़ाइन करेंगे। ये फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर ये स्वेल जो है इसकी लेंथ और इसकी जो विड्थ है ये, और इसकी फिर वापस हम यहाँ पे आए इसकी लेंथ पे, इसको मैंने कर दिया क्लोज़। ठीक है जी, ये क्लोज़ हो गया। इसको मैंने किया मूव करके, तो मैंने इसको रख लिया इस प्लान के ऊपर यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर नज़र आ जाए। ये देखिए आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अगर आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके प्लान के मुताबिक कि आपका प्लान क्या कह रहा है, और ये इसकी विड्थ कितनी है, इसका टॉप कितना आएगा, बॉटम कितना आएगा, जिस तरह मैंने आपको अभी एक इमेज में दिखाया है। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग इसकी स्वेल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका लगाऊंगा एक ऑफसेट कि मेरे पास ये इसकी टोटल विड्थ कितनी है, इसका बॉटम कितना होना चाहिए। आप फ़र्ज़ करें कि मैं इसका ये ऑफसेट लगा देता हूँ 1 मीटर। ये 1 मीटर मैंने इसका ऑफसेट बॉटम का लगा दिया है। अगर आपको इतनी एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, वरना आप इसका 0.5 या 1 मीटर इसका ऑफसेट और लगा सकते हैं। ये मैंने इसका रखा ऑफसेट, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या करेंगे कि मेरे पास जो आउटर है, ये वाली जो लाइन बनी हुई है, इस लेन के जो लेवल है मैं इस सरफेस से उठा लूँगा, क्योंकि अगर हम इसकी डिटेल चेक करें तो डिटेल में आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है कि रोड के बिल्कुल साथ साथ ये स्वेल चल रही है और ये रोड से इसका एज जो है रोड से बिल्कुल साथ में मिल रहा है। इसलिए इसी रोड के लेवल में यहाँ से उठाऊँगा
ताकि जो टॉप इसका है स्वेल का है वो उसके लेवल यही सेम हो और जो इसका बॉटम हो इसके लेवल थोड़े डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी फीचर लाइन। पहले मैं इसको फीचर लाइन में कन्वर्ट करूँगा। फीचर लाइन में हमने काफ़ी काम किया है, जो काफ़ी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि इसी सेम पी लाइन को हम फीचर लाइन में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है जी, क्रिएट फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट। वो जो लाइन मैंने सेलेक्ट की हुई है, अब वो कह रहा है कि इसके साइड बताएं कौन सी है, इसका स्टाइल कौन सा है, बेसिक्स होगा। ये बेसिक चीज़ें काफ़ी दफ़ा मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम इसके ना लेवल असाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है असाइन एलिवेशन। इसको मैंने क्लिक किया। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो सरफेस के लेवल है, जहाँ जहाँ पे पी लाइन टच कर रही है वहाँ से इसके ये लेवल उठा ले। इसको मैंने किया ओके। पूछा सरफेस कौन सी है, मैं इसे कहता हूँ कि ये वाली सरफेस है, इसके ग्राउंड लेवल जो यहाँ से इसके लेवल पिक कर ले। ये इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसने पूरे इसके लेवल जो हैं, इसको हम एलिवेशन एडिटर में जाके चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ये सारे इसके लेवल जो हैं वो उसने यहाँ से पिक कर लिए हुए हैं। ये हमारा इसका आ गया टॉप। अगर इसका आप टॉप देखना चाह रहे हैं कि टॉप में सरफेस में किस तरह ऐड होगा, ये कैसे ऐड करेंगे, तो हम इसको पहले ऐड कर लेते हैं। बाकी इसके जो बॉटम है वो बाद में बना लेते हैं। ये मेरे पास ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि ग्रीन लाइन है जो इसके टॉप पे है। आप चाहें तो यहाँ से साइड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैंने किया सिलेक्ट। ये आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि पूरी लाइन जो है वो यहाँ पे सरफेस के साथ साथ टच कर रही है। ये हमारे पास आ गई पूरी एक टॉप। इसके बाद इसका बॉटम बनेगा। वो बॉटम में आपको बताता हूँ किस तरह बनेगा। पहले हम इस फीचर लाइन को सरफेस में ऐड कर लेते हैं। ये फीचर लाइन को मैंने सेलेक्ट किया। साथ में देखेंगे आपको छोटे छोटे पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये इसकी स्मूथनेस होती है। आप जितने पॉइंट से बढ़ाते जाएंगे उसकी स्मूथनेस उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ये सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया। सरफेस को जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ आप देख रहे हैं कि इसकी कॉन्टेक्चुअल बार चेंज हो गई है। ये है जी इसका ऐड डाटा। ऐड डाटा में गया, इसकी ब्रेक लाइंस है, ब्रेक लाइंस मैंने इसके अंदर ऐड करवा दी। इसको मैंने किया क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। चाहें तो इसको स्वेल का टॉप कर लें, बॉटम कर लें। अगर कुछ नहीं देना तो आप इसको जस्ट ओके कर दें। ओके करने के बाद वो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसकी जो ब्रेक लाइंस है जो ऐड करवाना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। मैं इसको कहता हूँ कि ये एक लाइन है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और कर दिया मैंने ओके। एंटर किया है। जैसे मैंने एंटर किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि उसने यहाँ पे इसके साथ साथ एजेस बना दिए हुए हैं। व्यू करके अगर आप देखें तो व्यू में भी आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि जो हमने अभी लाइन ऐड करवाई है फीचर लाइन, उसके एजेस ये साथ साथ ये बन गए हैं। वापस चलते हैं और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसके ये साइजेस होते हैं कि टॉप इसका क्या होगा, बॉटम क्या होगा। ये देखें जो इसका टॉप आ रहा है, इसमें कर्व दी हुई है, इसका बॉटम है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कर्व के बगैर बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप ये खुद इसकी पूरी डिटेल बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वापस आए जी, प्लान में आए। अब हमारे पास ये डिस्टेंस हमें पता है कि 1.5 मीटर में लगाया है। अगर चाहूँ तो इसके लेवल उठा सकता हूँ, चाहूँ तो इसको मैं ऑफसेट दे सकता हूँ। चले हम इसको थोड़ा ईजी कर लेते हैं। इसको मैंने किया डिलीट। ये जो फीचर लाइन लगी हुई है, फीचर लाइन का मैं लगाता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट आप कैसे लगाएंगे, सिंपल ऑफसेट भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप यहाँ से भी इसका ऑफसेट ले सकते हैं। मैं लेता हूँ इसका ऑफसेट 1.5 मीटर। आप अपने साइज़ के मुताबिक इसका ऑफसेट लेंगे। ये मैंने किया इसको ऑफसेट। अब इसके टॉप के लेवल और इसके बॉटम के लेवल सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी जो आउटर लाइन है ये वाली, इसी का सेम ऑफसेट ये लिया है 1.5 मीटर। अब हम इसको मूव करेंगे। ये इसके टॉप के जो लेवल हैं इसको भी इसकी Z वैल्यू में चेंज करूँगा। ये जो टॉप इसके लेवल आ रहे हैं इससे मैं 0.5, अगर हम दोबारा से इसकी जाकर डिटेल चेक करें तो हमें डिटेल में नज़र आएगा कि ये कितनी मैंने इसकी डेप्थ रखनी है। यहाँ पे आप देखें डिटेल में लिखा हुआ है 12 इंचज़, लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखना होता है कि इसकी मैंने डेप्थ कितनी रखनी है। हम लोग मीटर में काम कर रहे हैं तो मीटर में मैं इसको बता सकता हूँ कि 1 मीटर इसकी डेप्थ रखनी है या 0.5 रखनी है या 0.75 रखनी है, कितनी रखनी है। ठीक है, इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद ये आ गया इसका फीचर लाइन। इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद ये फीचर लाइन में आप देखेंगे तो इसका एलिवेशन एडिटर आ गया। एलिवेशन एडिटर में यहाँ पे देखें आपके स्केल बना हुआ है, इसको स्केल को मैंने सेलेक्ट किया। स्केल को सिलेक्ट करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि इसके लेवल ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आने हैं। ये देखें इसके एरो बना हुआ है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ या लिख देता हूँ साइज़ इसका 0.5 मीटर जो है, इसको ये डाउन कर दे। ये देखिए 0.5 उसने इसी जितने लेवल लगे हुए थे सब लेवल को इसने डाउन कर दिया है, क्योंकि इसको मैंने एरो को डाउन किया है। अगर मैं इसको अप करता तो जितने लेवल लगे हुए थे सब लेवल को उसने 0.5 रेज़ कर देना था। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई दूसरी फीचर लाइन। अब देखिएगा कि इस फीचर लाइन को मैं सेम इसी सरफेस में किस तरह ऐड करवाता हूँ।
इसको सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया। अब आपने साथ साथ यहाँ पे ना इसके व्यू में देखते रहना है कि यहाँ पे देखें इम्पैक्ट क्या आ रहा है और किस तरह ये वर्किंग कर रहे हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, सरफेस को मैंने सिलेक्ट किया। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया, ऐड डाटा में एंटर करवाया मैंने ब्रेक लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप चाहें तो उसका स्वेल बॉटम लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ ओके करने के बाद पूछ रहा है जी आप इसकी ब्रेक लाइन जो है उसको सिलेक्ट करें। मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरी ब्रेक लाइन है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखें, ये आपको क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये हमारी जो स्वेल है वो यहाँ पे बन चुकी है। स्वेल में पूरी चीज़ हमने ऐड कर दी है। यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है कि ये मेरा टॉप था और साथ में इसका ये बॉटम आ गया। अगर तो आपके डिज़ाइन के मुताबिक ये 0.5 जो मैंने डेप्थ रखी है ये ठीक है तो ओके। अगर आपको ये सूटेबल नहीं लग रही तो आप इसको मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं कहता हूं कि मुझे यहाँ पे इसकी 1 मीटर डेप्थ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 0.5 मुझे पता है, मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं आया यहाँ पे इसके एलिवेशन एडिटर में, क्योंकि मुझे इसकी 0.5 डेप्थ जो है वो सूट नहीं कर रही। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी डेप्थ जो है वो 1 मीटर चाहिए। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे स्केल पे आया। स्केल पे करने के बाद मैंने इसको 1 मीटर किया। 1 मीटर करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पे मज़ीद डाउन। देखिए आपको इसकी क्लियर चीज़ नज़र आ रही है। अगर हम इसको दोबारा से शेड करके देखेंगे तो शेडेड में आपको ये इसकी पूरी डेप्थ नज़र आएगी। अगर व्यू करके मैं आपको दिखाऊं, पहले इसकी डेप्थ मैंने 0.5 रखी थी तो आप इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के बाद हमने इसकी डेप्थ बढ़ा दी है। डेप्थ में आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये देखें यहाँ पे इसकी डेप्थ जो है 1 मीटर हो चुकी है। क्योंकि ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा स्पेशली मुझे कहा है कि सर ये हमें बताएं। हालांकि बड़ी आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। वो मुझे व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करते रहते हैं। तो मैंने व्हाट्सएप पे बड़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो उन्होंने मुझे कहा सर हमें कि इसका लेक्चर बना दें, जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आएगी तो हम लेक्चर को दोबारा से सुन के देख के इसमें से अपनी वर्किंग कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में जाके देखें, रियलिस्टिक में देखें तो ये बड़ी ही क्लियर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये स्वेल है, वाटर स्वेल है, अलॉन्ग दी रोड से ये बिल्कुल साथ साथ चल रही है। जी दोस्तों, आपने देखा कि पूरा एक प्रैक्टिकल सा जो मैंने आपको करके दिखाया है कि हमारे पास एक स्वेल है तो स्वेल को सरफेस में किस तरह ऐड कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी डिटेल से बता सकूं, ताकि कुछ चीज़ ऐसी रह ना जाए कि आप बाद में मुझसे फिर क्वेश्चन करें कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जिस तरह कुछ लेक्चर है मैंने दोस्तों के कहने में बनाए हैं कि सर हमें उसका पूरा लेक्चर बना के हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इस तरह नेक्स्ट लेक्चर है, कोई पार्ट बिल्डर का पार्ट है, मैन और किस तरह बनते हैं। इंडिया से हमारे के दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम फिर वीडियो में आ जाता है। उन्होंने भी क्वेश्चन किया है कि सर हमें ये पार्ट बिल्डर में बता दें, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह उनका नंबर आएगा मैं उनके भी लेक्चर बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।